क्या एमपी के शहजाद की तरह ही संभल में भी कोई था? एक ट्रक हथियार, दो जातियों का विवाद, बहुत चौंका देने वाली कहानी। दिल्ली पुलिस ने पहले किया था अलर्ट, मेरठ में बैठा है गिरोह, संभल के एसपी को भी थी भनक, सांसद बेंगलुरु में गुर्गों ने किया कांड। अखिलेश के साथ खड़ा था एक अपराधी, मीडिया में बोलते वक्त नहीं कांपी जुबान, मस्जिद की आड़ में रची गई बहुत खौफनाक कहानी। हथियारों वाली कहानी क्या है? क्या सच में संभल में मेरठ से हथियार सप्लाई किया गया? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट क्यों चौंका देगी? संभल की कहानी मध्य प्रदेश के एकदम शहजाद से क्यों मिलती है? हथियारों का इतना जखीरा था कि वहां 100 क्या 1000 पुलिसकर्मी भी कम पड़ जाते। ऐसी दुश्मनी की लकीर थी जिसकी भनक सर्वे टीम को नहीं हो पाई। सबसे पहले उन दो किरदारों से मिलवाते हैं जिन्होंने संभल में मस्जिद की आड़ में अपने वर्चस्व की कहानी को अंजाम दे डाला। संभल की अब तक की जांच में पता चला है कि ये लड़ाई मुसलमानों के वर्चस्व की निकली। एमएलए समर्थक पठान हैं, जबकि वर्क जो सांसद हैं वो तुर्क हैं। सांसद विधायक का अपना प्लान था, मस्जिद में सर्वे होना था। जो इलाका है वो सांसद और विधायक दोनों का क्षेत्र माना जाता है। सर्वे के दौरान जिन 4 युवकों की मौत हो गई वो विधायक के समर्थक हैं, यानी तुर्क। तो फिर सवाल उठता है कि क्या सांसद के समर्थकों ने ही मारा है जिन्हें पठान कहा जा रहा है? ये सवाल पुलिस के दिमाग में घूमने लगा है और पुलिस इस एंगल में जांच कर रही है। संभल में जिस तरह से हिंसा फैलाई गई उससे साफ पता चलता है कि लड़ाई एकदम क्लियर थी। भगवा की आड़ में मुसलमानों की 2 जातियों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। एक मैसेज वायरल हो रहा है, आपको वो मैसेज भी दिखाते हैं और ठीक उसके बाद पूरी कहानी समझाते हैं। 25 नामजद की गिरफ्तारी हुई, 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक अजीब चर्चा है। तुर्क और पठान की लड़ाई का दावा किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का दावा है राहुल गांधी हिंदुओं में जाति खोज रहे थे, बीजेपी मुसलमानों में जाति खोज रही है। तो क्या सच में मुसलमानों में जातियों का वर्चस्व धर्म से जोड़ दिया गया? अखिलेश यादव के साथ खड़े जिया उर रहमान का चेहरा साफ बता रहा है कि उन्हें कुछ पता था लेकिन पुलिस को बताया नहीं। संभल में तुर्क वर्सेस पठान की कहानी क्या है, समझाएं उसके पहले आप समझिए आखिर हथियारों का सच क्या है। 5 अक्टूबर को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेरठ में छापा मारा। मेरठ में गैंग हथियारों की सप्लाई करता पकड़ा गया, वहीं बनाता और जिले में वो अलग अलग जगहों पे सप्लाई करता। उस वक्त ये रिपोर्ट आई कि यूपी में ऐसी कई जगह है। जो चाकू संभल के एसपी दिखा रहे थे, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये चाकू बीच में पकड़ी जाती है ताकि मैदान में जब हिंसा हो तो दोनों तरफ से वार किया जा सके। इसीलिए योगी सरकार अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है। कहा यह तक जाता है कि यूपी में जो हालात हैं उसके मुताबिक यूपी के पश्चिम में कई ऐसे जिले हैं जहां की रिपोर्ट सरकार के पास है, जहां भारी संख्या में हथियार जमा किए गए। वो क्यों, मकसद क्या था, ये पता लगाना सरकार का काम है। मेवात की रिपोर्ट से क्या योगी सरकार की आंख अभी नहीं खुली है? क्योंकि मेवात में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वहां जब पिछले साल हिंसा हुई तो पता चला कि भारी मात्रा में न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी हथियार जमा किए गए। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये भी जांच का विषय है। संभल में अगर लड़ाई तुर्क वर्सेस पठान है तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों में जातियों का आपसी वर्चस्व बढ़ने लगा है, यानी हिंदुओं को अलग करने वाले मुसलमान नेता खुद की जातियों में बट गए। डिंपल यादव का दावा है योगी सरकार ने ये सब करवाया, वैसी का दावा है कि ये सब बीजेपी करवा रही। अखिलेश यादव तो अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे। संभल के सांसद का दावा है गुनाहों की सजा खुदा देगा, जबकि कहानी ये है कि इस पूरे कांड में सांसद और विधायक के बेटे महमूद की बड़ी भूमिका है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता।